बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। जी तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत से माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो हैं पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आए होंगे। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारी जो है लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी तो आज मैं आपके लिए आलू के रिंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही क्रिस्पी और जायकेदार होते हैं और बहुत ही जो है क्विकली तैयार हो जाते हैं। और इसको तैयार करने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का जो वक्त है हमें रिक्वायर है। तो यहाँ पर हमने आलू के रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले ले लिए हैं 400 ग्राम आलू और इसको हम जो है अच्छे से एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो जी अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आलू अच्छे से आपसे मैश नहीं हो रहे हैं तो आप याद करें कुछ ऐसे अजीज रिश्तेदारों को जिन पर आपको बहुत गुस्सा है और उनको सोचकर अच्छे से आलूओं को मैश कीजिए ताकि जो है और फिर आप देखिएगा आपके आलू किस तरह क्विकली जो है मैश हो जाएंगे। सो आपने उन अजीज रिश्तेदारों को अपने माइंड में रखना है। जी तो इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। तो मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि कौन सी गलतियां हैं और कौन से स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये देखिए। और मैंने इन आलूओं पे अपने सारे अजीज रिश्तेदारों पर जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो अच्छे से आज निकाल लिया है। आप भी ऐसे ही अपने सारे अजीज रिश्तेदारों पर जिन पर आपको बहुत गुस्सा है आप भी अपना गुस्सा इन आलूओं की मदद से मैशर के थ्रू जो है इन आलूओं पर निकाल सकते हैं। जी तो अब इन मैश हुए आलूओं के अंदर हम जो है तमाम स्पाइसेस वगैरह शामिल कर लेंगे। जी तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि है कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हम 1 कप यानी कि 250 ग्राम लेंगे और ये हम यहाँ पर सारा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि अगर हमें आगे ज़रूरत महसूस हो तो हम मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकें। जी तो अब हम यहाँ पर जो है सब्ज़ धनिया शामिल कर लेंगे खूबसूरती के लिए। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। जी और अब हमने यहाँ पर जो है नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सूखा धनिया शामिल कर लेंगे। ½ टीस्पून हम पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 पिंच यानी 1 चुटकी के करीब हम यहाँ पर हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर जो है चाट मसाला अलग सा टेस्ट देने के लिए शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर अपनी हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है अपने डो को अच्छे से एक राउंड शेप में बनाकर तैयार कर लिया है और इसे मैंने कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों की मदद से यूं दबा कर इस तरह से राउंड कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम यहाँ पर क्या गलती कर सकते हैं। अगर आपके आलू में पानी रह गया और आपकी जो डो है वो ज़रा पतली बन जाती है तो आपको करना क्या है, इसमें कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देना है या इसमें आप जो है चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर इसमें बेस्ट रहता है क्योंकि ये अंदर से सॉफ्ट रहता है और ऊपर से जो रिंग्स हम अभी बनाएंगे उसे क्रिस्पी रखता है। तो अगर आपके ये रिंग्स टूटते हैं तो इसके अंदर आप आटा या डो के अंदर जो है थोड़ा सा मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना। इससे जो है आपके जो रिंग्स हैं पोटैटो रिंग्स वो कभी भी टूटेंगे नहीं और ये बहुत बेस्ट टिप है, इसे हमेशा आप याद रखिएगा। जी तो चलिए अब जो है वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने पोटैटो रिंग्स को जो है यहाँ पर शेप दे लेते हैं।
जी तो अब हमने यहाँ पर अपने पोटैटो रिंग्स की जो फिलिंग है उसको हाथों की मदद से यूँ बेल कर एक सर्कल सा बना लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है अपने पोटैटो रिंग्स को शेप देंगे। और यहाँ पर आप कोई भी राउंड शेप देने के लिए कोई शेपनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कोई कैप है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है एक ग्लास का इस्तेमाल करूँगी और ग्लास की मदद से हम इसको शेप देंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे और कुछ इस तरह से जो है हम इसके राउंड शेप दे लेंगे। और ये जो साइड का मटेरियल है इसको हम साइड पे कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ताकि जो है अपने नेक्स्ट रिंग्स पोटैटो जो है बनाने में हम इसको यूज़ कर सकें। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही एक राउंड सी प्यारी सी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ चुकी है। और अब हम इसके अंदर मज़ीद एक राउंड शेप के साथ, जो कि पहले वाले सर्कल से थोड़ी सी साइज़ में छोटा सर्कल हो, मिड में यूँ रख कर यूँ इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे, ताकि जो है ये हमारी पोटैटो रिंग की शेप अच्छे से तैयार हो जाए। जी तो आप देख सकते हैं हमने अपने पोटैटो रिंग्स जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से तैयार कर लिए हैं। इनको एक प्रॉपर शेप दे ली है। और इनका जो मिडल एरिया था इसको हम कुछ इस तरह से रिमूव कर लेंगे, जो कि बाद के पोटैटो रिंग्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमारे जो पोटैटो रिंग्स की शेप है वो आ चुकी है। और अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम अपने ऑयल को जो है अच्छे से गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद हम अपनी फ्लेम लो टू मीडियम पर रख कर देन इंशाल्लाह अपने पोटैटो रिंग्स को फ्राई करेंगे। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम यहाँ पर इंतहाई एहतियात के साथ अपने पोटैटो रिंग्स शामिल करते जाएंगे कुछ इस तरह से। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पोटैटो रिंग्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो जो ही जो है ये गोल्डन शेप में आना शुरू हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें। और इसको तकरीबन फ्राई होने में 2 से 2.5 मिनट का जो है वो टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेते। कुछ इस तरह से आप इसकी साइड चेंज कर लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जी तो इस स्नैक में हमारे पोटैटो रिंग्स में इसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आपने इन शेप को बहुत एहतियात से बनाना है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तकरीबन एक साइड पे इनका बहुत ही जो है सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।